साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। जिस दिन का नवाब मलिक को बड़े अरमानों से इंतजार था वो दिन आया तो सही, मगर अफसोस वो दिन महाराष्ट्र के काबीना मंत्री के लिए कोई भी अच्छी खबर लेकर नहीं आया। मलिक कोर्ट में बड़े उत्साह के साथ पहुंचे थे, मगर निकले तो उन्होंने किसी की तरफ देखा भी नहीं, चुपचाप ईडी की गाड़ी में बैठ गए। कोर्ट में मलिक के वकीलों ने खूब जिरह की, खूब बहस की, मलिक को जेल से बाहर निकलवाने के लिए हर संभव कोशिश की। एक बार तो लग रहा था कि शायद इस बार नवाब मलिक को जेल से आजादी मिल जाएगी, लग रहा था कि कोर्ट मलिक को राहत दे देगी, मगर फिर ईडी की तरफ से पेश हुए वकील ने मलिक की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बस कोर्ट ने मलिक की सिर्फ 2 बातें मानी और बाकी बातें सिर्फ ईडी की मानी गई और बाकी कुछ ना तो कोर्ट ने सुना और ना ही माना। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में? क्यों मलिक को राहत मिलते मिलते रह गई? और नवाब मलिक को लेकर कमेंट जरूर करें। तो जैसा कि सबकी नजरें 4 अप्रैल को होने वाली कोर्ट की सुनवाई पर थी, मुंबई की पीएमएलए कोर्ट में करीब लंच के बाद मलिक के मामले की सुनवाई शुरू हुई। क्योंकि ये रूटीन हियरिंग थी तो सबको लग रहा था कि कोर्ट अपना फैसला कुछ देर में ही सुना देगी, मगर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कोर्ट में काफी वक्त लग गया। दोनों पक्ष के वकील काफी बहस और दलील करते नजर आए। अब इधर जहां मलिक के वकीलों ने रिहाई के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, मलिक के वकीलों ने बार बार कोर्ट से कहा कि उनके क्लाइंट बीमार हैं, उनकी गिरफ्तारी अवैध तरीके से की गई है, उन पर लगाए गए सारे आरोप सरासर गलत है। वकीलों ने यहाँ तक भी कहा कि मलिक की गिरफ्तारी राजनीतिक रंजिश के चलते हुई है और इसका कोई आधार नहीं है। इस गिरफ्तारी का ना तो कोई आधार है और न ही किसी तरह के सबूत जाँच एजेंसी के पास है। अब मलिक के वकील करीब पौने घंटे तक कोर्ट में बोलते रहे, अपना पक्ष रखते रहे। अब इस दौरान मलिक के समर्थकों को लग रहा था कि कोर्ट उनकी बातें समझ रही है और कोर्ट जरूर मलिक के पक्ष में ही फैसला सुनाएगी, मलिक को राहत देने वाला ही फैसला सुनाएगी। मगर जब ईडी के वकील अपनी जगह पर आए तो कोर्ट में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें ईडी के वकील पर ही थी, क्योंकि ईडी की दलील ही इस केस का सबसे बड़ा आधार है। अब ईडी के वकील ने कोर्ट से सिर्फ इतना कहा कि हम जानते हैं कि हमने किन्हें गिरफ्तार किया है, हम स्वतंत्र जांच एजेंसी है, राजनीतिक रंजिश से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे लिए नवाब मलिक सिर्फ एक आरोपी है और आरोपी के दोष सिद्ध करवाना हमारी ड्यूटी है। इसके बाद वकील ने कोर्ट से कहा, आप चाहे तो मलिक को राहत दे दे, मगर क्या गारंटी है कि नवाब मलिक बाहर आकर किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेंगे? क्या गारंटी है कि हमने जितने भी सबूत और गवाह इकट्ठे किए हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी? हमारे इतने दिनों की मेहनत पर पानी नहीं फिरेगा, इस बात की गारंटी कौन लेगा? अब कोर्ट को ईडी के वकील की बात बिल्कुल सटीक लगी और कोर्ट ने तुरंत अपना फैसला पलटते हुए मलिक को राहत देने से इनकार कर दिया, बल्कि एक बार फिर से 14 दिन की न्यायिक हिरासत को और बढ़ा दिया। यानी अब मलिक को 18 अप्रैल तक जेल में ही रहना पड़ेगा और 18 अप्रैल को होने वाली सुनवाई के बाद ही आगे का रास्ता भी निकलेगा। न्यूज एजेंसी ANI ने भी ट्वीट कर मलिक के मामले की जानकारी दी है। ANI ने अपने ट्वीट में लिखा, स्पेशल PMLA कोर्ट एक्सटेंड जुडिशियल कस्टडी ऑफ महाराष्ट्र मिनिस्टर नवाब मलिक टिल 18 अप्रैल। यानी कि अब मलिक को 4 अप्रैल को राहत नहीं मिली, कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 18 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया। हालांकि कोर्ट ने यहाँ पर मलिक की 2 बातों को स्वीकार किया, जिसमें पहली थी घर का खाना। जी हाँ, पहले खबरें आई थी कि मलिक को जेल में घर का खाना मिल रहा है। पिछली सुनवाई यानी कि 21 मार्च को पहले खबरें यही आई थी कि मलिक अब घर का खाना खा सकेंगे, मगर वो खबरें गलत निकली। बल्कि कोर्ट ने आज यानी कि 4 अप्रैल को मलिक के लिए घर के खाने की परमिशन दी है। अब मलिक जेल में घर से खाना मंगवा कर खा सकेंगे। वहीं दूसरी डिमांड थी दवाइयों की। जी हाँ, मलिक ने अपनी बीमारियों का हवाला देते हुए कोर्ट से गुजारिश की कि उन्हें घर से दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जाए, तो कोर्ट ने उनकी इस बात को भी स्वीकार कर लिया। अब कोर्ट के आदेश के मुताबिक मलिक को बेड, गद्दा और कुर्सी तो पहले से ही मिल रही है और अब घर का खाना और दवाइयाँ भी मलिक को जेल में मिल सकेंगी। तो कुल मिलाकर कोर्ट ने मलिक को घर के खाने और दवाई के अलावा किसी भी तरह की राहत देने से फिलहाल तो इनकार कर दिया। अब कोर्ट के रुख से साफ पता चल रहा है कि मलिक के लिए आगे की राह और कठिन होने वाली है, आगे का समय और कठिन होने वाला है। अब मलिक को जेल से बाहर आने के सपने क्या छोड़ देने चाहिए? क्या आपको लगता है कि वाकई में मलिक के साथ इंसाफ हो रहा है या मलिक के साथ कुछ गलत हो रहा है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो नवाब मलिक डी गैंग के साथ लिंक के मामले में बेहद बुरे फंसते हुए दिख रहे हैं। आरोप उन पर बहुत बड़े हैं। ईडी उन आरोपों को पुख्ता करने के लिए लगातार सबूत और गवाह तलाश रही है। लगातार ईडी का एक्शन जारी है। कभी मुंबई में, कभी रायगढ़ में और कभी नासिक तक जाकर ईडी ने सबूत खंगाले। अब इधर नवाब मलिक 23 फरवरी से ईडी के शिकंजे में है। कुछ दिन रिमांड पर रहने के बाद अब जेल के अंदर भी नवाब मलिक को 1 महीना पूरा होने वाला है। नवाब मलिक को कहीं से भी कोई किसी भी तरह की राहत नहीं मिल रही है। हालत यह है कि पीएमएलए कोर्ट ने मलिक को जेल भेजा तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक की इंटरिम रिलीफ वाली याचिका को खारिज कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि अगर पीएमएलए कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गैर कानूनी और गलत हो जाएगा। आपको कोर्ट के आदेश का सम्मान करना होगा और आपकी याचिका खारिज होती है। अब मलिक की कंडीशन ये थी कि वो जमानत तक की याचिका नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि मलिक को और उनकी टीम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस बात पर जमानत मांगी जाए, किस बात को कोर्ट में रखा जाए। और जब कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखा तो नवाब मलिक ने उन्हीं अर्नब गोस्वामी को अपने केस में खींच लिया जो कि उनके धुर विरोधी रहे हैं। जी हाँ, नवाब मलिक के केस में अर्नब गोस्वामी की एंट्री हुई है और खुद मलिक की तरफ से अर्नब का नाम लेकर राहत की मांग की गई है। अब पूरी कहानी और पूरा ट्विस्ट आपको बताते हैं, समझाते हैं। असल में नवाब मलिक अंतरिम राहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। जी हाँ, मलिक ने सबसे बड़ी अदालत का रुख किया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये जमानत की याचिका नहीं है बल्कि ये है अंतरिम राहत के लिए दायर एसएलपी। बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ याचिका दी गई है जिसमें मलिक को राहत नहीं दी गई थी। यानी कि नवाब मलिक की अंतरिम राहत की जो याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की थी और कहा था कि ईडी ने पूरे प्रोसीजर के साथ काम किया है, कुछ भी गलत नहीं किया है। तो नवाब मलिक ने हाईकोर्ट के उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और हाईकोर्ट के उसी फैसले को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। अब याचिका में नवाब मलिक ने अर्नब गोस्वामी का नाम लिया है। जी हाँ, मलिक की तरफ से कहा गया है कि हाईकोर्ट ने जो मुझे यानी कि नवाब मलिक को अंतरिम राहत देने से इनकार किया है वो सुप्रीम कोर्ट की निर्धारित स्थिति का उल्लंघन है। नवाब मलिक ने कहा कि अर्नब गोस्वामी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ही ये स्थिति निर्धारित की थी जिसमें अर्नब को राहत मिली थी और जेल से बाहर आने की मंजूरी भी मिली थी। तो उसी तरह यानी कि अर्नब गोस्वामी की तरह नवाब मलिक को भी राहत देने की मांग की गई है। आगे देखिए, नवाब मलिक ने कहा कि अदालतों को व्यक्तिगत आजादी का रक्षक होना चाहिए। इस मामले में मेरी आजादी की भी रक्षा होनी चाहिए। जैसे अर्नब गोस्वामी की आजादी की रक्षा हुई, अर्नब को राहत मिली और वैसे ही मुझे भी राहत मिले और ये काम कोर्ट का है। नवाब मलिक के वकील की तरफ से याचिका सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। कहा गया है कि उन्हें यानी कि नवाब मलिक को तुरंत रिहा किया जाए क्योंकि उनकी गिरफ्तारी गलत है, अवैध है। उनको रिमांड में भेजने का लोअर कोर्ट का फैसला भी गलत है। इसीलिए नवाब मलिक ने तुरंत रिहा करने की मांग को लेकर याचिका दी है। अब यानी कुल मिलाकर जिन अर्नब गोस्वामी के साथ नवाब मलिक की दुश्मनी सबने देखी, खुलकर देखी, उन्हीं के जरिए उन्हीं का नाम लेकर अब नवाब मलिक जेल से बाहर निकलने का प्लान बना रहे हैं। अब आगे क्या होगा, क्या हो सकता है वो भी देखिए और समझिए। अब सुप्रीम कोर्ट में कई सारे केस आते हैं, कई सारे मामले आते हैं, लेकिन हर मामला या कहें कि हर याचिका यहाँ स्वीकार नहीं होती। तो सबसे पहले तो नवाब मलिक की याचिका सुनवाई के लिए एक्सेप्ट होना जरूरी है और अगर नवाब मलिक की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार हो जाती है, जिसकी संभावना ज्यादा लग रही है, तो फिर इसकी डेट तय होगी। और अगर मलिक के वकील अदालत को ये बताने में कामयाब रहते हैं कि इसमें जल्द से जल्द अर्जेंसी में सुनवाई हो तो फिर तो जल्द सुनवाई भी हो सकती है। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि इसमें जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है और तारीख अगर दूर की मिलती है तो फिर नवाब मलिक के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं क्योंकि राहत मिलने के लिए भी सुनवाई होना जरूरी है।